हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रकाश। क्या है ना, कहते हैं कि अगर खुशी किसी दुकान में मिलती तो लोग कभी दुखी नहीं होते। हर कोई वहां से खुशी खरीदते और खुश हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। खुशी इंसान के अंदर खुद होती है। खुशी और दुख इंसान अपने अंदर से निकालता है। वो जैसा सोचता है उसके हिसाब से उसका खुशी दिखता है, वो जैसा सोचता है उसके हिसाब से उसका दुख दिखता है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक दुकान में एक सेठ और उसका स्टाफ रहता था। दोनों बहुत खुश रहते थे, काम करते थे, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। सेठ जी भी काफी अच्छे थे, स्टाफ का हर चीज समझते थे और स्टाफ भी काफी अच्छा था जो बहुत ही मेहनत से काम करता था। एक दिन क्या होता है, अचानक से स्टाफ नहीं आता है, ना कोई फोन करता है ना कोई मैसेज करता है। अचानक से वो छुट्टी पे चला जाता है। सेठ जी को लगता है कि क्यों नहीं आया भाई, लड़का तो बहुत मेहनती है, बहुत काम करता है, मन से हर काम करता है, ईमानदार भी है, सब कुछ ठीक है, तो क्यों नहीं आया, फोन भी नहीं किया। उनको अंदर से दुख हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि शायद उसका सैलरी बढ़ाना चाहिए, तो वो और भी मन से काम करेगा और मन लगाए काम करेगा। शायद उसकी कोई शिकायत है सैलरी को लेकर, मुझसे बोल नहीं पा रहा है। तो सेठ जी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उसका सैलरी बढ़ा देते हैं। अगले दिन जब वो लड़का आता है काम पे तो उसे बोलते हैं कि तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ चुकी है। और जब उसका अगले महीने का 1 तारीख आता है तो सेठ जी उसको उसका बढ़ा हुआ तनख्वाह दे देते हैं। तनख्वाह लेके वो स्टाफ जो है ना खुश होता है बहुत ज्यादा, ना दुखी होता है, नॉर्मल रहता है। सेठ जी अंदर ही अंदर सोचते हैं कि थैंक यू भी नहीं बोला, क्या बात है भाई, उसको खुशी भी नहीं हुआ, ना थैंक यू बोला। उनको थोड़ा अजीब लगा। तो खैर उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। लड़का फिर अपनी मेहनत से काम कर रहा था, हर महीने उसे बढ़ी हुई तनख्वाह मिल रही थी। 2 महीने बाद क्या होता है कि लड़का फिर से छुट्टी ले लेता है। सेठ जी को बताता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है। सेठ जी फिर टेंशन में कि यार मेरा स्टाफ आज फिर नहीं आया, ना कोई फोन उठा रहा है, ना कोई फोन किया उसने, ना कोई मैसेज किया। सैलरी उसकी बढ़ाई थी तो उसने कोई थैंक यू भी नहीं बोला, खुशी भी नहीं हुआ, ना थैंक यू ना खुशी, कुछ भी नहीं। क्या यार, बहुत अजीब चीज है। सेठ जी को ये बहुत अजीब लगा। सेठ जी ने सोचा कि यार इसका सैलरी बढ़ाने पे तो ये खुश हुआ नहीं, फिर से ये सेम चीज किया, बिना बोले छुट्टी ले लिया, इसकी सैलरी घटा देता, तब वो शायद कुछ बोलेगा। तो जब लड़का आता है फिर से ड्यूटी ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करने के बाद फिर सेठ जी उसे बोलते हैं कि तुम्हारी सैलरी मैंने घटा दिया है, वापस से तुम्हें पुराने वाली ही सैलरी मिलेगी, जो सैलरी तुम्हें मिल रही थी इतने दिनों से। फिर अगला नया महीना आता है, 1 तारीख आता है, उसे तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह वही पुरानी वाली मिलती है, घटी हुई तनख्वाह मिलती है, जो पहले उसे मिल रहा था सेम तनख्वाह मिलता है। वो लड़का फिर से ना दुखी होता है ना खुश होता है, एज इट इज कुछ नहीं बोला, सैलरी लेके वो अपना काम पे लग गया। ऐसा चल रहा है, काम कर रहा है। तो एक दिन सेठ जी ने सोचा कि चलो इसे पूछते हैं, आखिर इसने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। जब मैंने सैलरी बढ़ाया था उस समय भी इसने ये ना तो खुश हुआ ना तो धन्यवाद बोला। जब मैंने सैलरी घटाया उस समय भी ना ये दुखी हुआ ना गुस्सा हुआ, ना इसने कुछ बोला। नॉर्मल है, कांस्टेंट है, अपना काम कर रहा है, मन से काम कर रहा है। तो सेठ जी ने सोचा एक बार पूछते हैं इससे, चलो आखिर ऐसा क्यों, मतलब। तो सेठ जी ने उससे पूछा कि तुम्हें मैंने जब सैलरी बढ़ाया तब भी तुम खुश नहीं हुए, कोई धन्यवाद नहीं, जब घटाया तब भी तुम कोई गुस्सा नहीं किए, मतलब आखिर कैसे करते हो ये सब, कैसे, मतलब तुम कुछ रिएक्शन कैसे नहीं दिए। तो फिर उस लड़के का जो जवाब था वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। उस लड़के ने जवाब दिया कि सेठ जी, जब मैं पिछली बार छुट्टी पे था तो मेरे घर में बच्चा हुआ था मेरा। तो मैं जब नौकरी पे आया तो मुझे लगा कि मेरा बच्चा अपने हिस्से का पैसा लेके आया है, ऊपर वाले ने जो पैसा बढ़ाया है वो मेरे बच्चे के हिस्से का, उसमें जो खर्च होंगे वो पैसा आपने बढ़ा दिया। तो मुझे ना खुशी हुई इस बात की और ना दुख हुआ,
तो मैंने थैंक यू भी नहीं बोला। सब कुछ मेरी लाइफ में सिंपल था, एज इट इज था। एक नया मेंबर आया, आपने सैलरी बढ़ा दिया। लेकिन जब दूसरी बार मैं छुट्टी पे था तो मेरी माँ का देहांत हो गया। तो मैं जब वापस से अपने दुकान आया तो देखा कि आपने मेरा सैलरी घटा दिया है। तो मैंने ये सोचा कि शायद मेरी माँ ने अपने हिस्से के पैसे को लेके चली गई है। तो फिर मैं दुखी नहीं हुआ, ना खुश हुआ। तो सेठ जी ने उसका ये जवाब सुनकर उसे गले लगा लिया और उसे शाबाशी दिया। इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी आ जाए, बहुत खुशी का भी परिस्थिति आ जाए तो उसमें बहुत उछलना नहीं चाहिए, बहुत खुश नहीं होना चाहिए, बहुत एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। और जब परिस्थिति कितनी बुरी से बुरी भी आ जाए उसमें बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, बहुत हताश नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, खुद में हिम्मत रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। जैसे उस लड़के ने ना खुशी के टाइम पे उछला, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ, बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ, और सैलरी घटने के टाइम पे भी ना दुखी हुआ ना वो कोई टेंशन लिया, बैलेंस बना के रखा। तो दोस्तों, अपने लाइफ में भी खुशी और गम आते रहते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है धरती पे जिसके लाइफ में खुशी नहीं आता है, दुख नहीं आता है। हर किसी के लाइफ में खुशी और दुख आता है। तो हमें हिम्मत रखना चाहिए, बैलेंस बना के, और दुख के टाइम पे भी हिम्मत रखना चाहिए। लोग कहते हैं, एक कहावत है, सिकंदर वही होता है जो अच्छे बुरे हर समय पे डटा होता है, और हर अच्छे बुरे हर समय पे वो जीतता है, लड़ना सीखता है, वही सिकंदर होता है। अगर आप सिचुएशन अच्छा आया बहुत खुश हो गए, सिचुएशन बुरा आया आप डर के भाग गए या दुखी हो गए, सैड हो गए, फिर सिकंदर नहीं बन पाओगे। तो आप अपने लाइफ में खुश रहिए, सुखी रहिए, दुख के समय को भी अच्छे से बैलेंस बना के मैनेज कीजिए, हैंडल कीजिए, और खुद में और अपने लोगों में हिम्मत भरिए। तो चलिए, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और भी लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। बाय, हैव अ नाइस डे।